नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन का आगाज करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे और नरसिंहपुर रोड स्थित पैलेस पहुंचकर बीजेपी जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के पुत्र के विवाह समारोह के तहत आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। उन्होंने शेषराव यादव के पुत्र और पुत्रवधू को सुखमय वैवाहिक जीवन की मंगलमयी शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। इस दौरान प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उनके साथ आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए और नव दंपति को आशीर्वाद देते नजर आए। समाज सेवा का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए बहर नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी और दादा गुरु टाइल्स के संचालक नितिन जैन ने अपना 55वां जन्मदिन इस वर्ष खास तरीके से मनाया। उन्होंने परिवार सहित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बहर के माध्यमिक विभाग पहुंचकर कक्षा 6वीं से 8वीं तक यानी कि 6ठी से 8वीं तक 169 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए। ठंड के मौसम में मिले इस उपहार से बच्चों के चेहरे खिल उठे। विद्यालय के प्राचार्य आलोक कुमार चौरे ने बताया कि जैन अपनी पत्नी सीता जैन और पुत्र विक्रम जैन के साथ विद्यालय पहुंचे थे। यहां बच्चों ने उन्हें तिलक लगाकर और केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को एक समान रंग के स्वेटर उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर नितिन जैन ने बताया कि विद्यालय के खेल शिक्षक नवजीत सिंह परिहर ने चर्चा के दौरान इस बात की जानकारी दी थी कि कई गरीब, आदिवासी और छात्रावासी बच्चे बिना गर्म कपड़ों के स्कूल आते हैं या अलग अलग प्रकार के गर्म वस्त्र पहनकर किसी तरह ठंड से बचते हैं। ये जानकारी मिलने पर उन्होंने निश्चय किया कि सभी बच्चों को एक जैसे स्वेटर प्रदान किए जाएं और उन्हें ठंड से सुरक्षा दी जाए। शिवपुरी शहर में 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पोलो ग्राउंड में कार से खतरनाक स्टंट करते दिख रहा था, जिस पर यातायात पुलिस ने युवक की पहचान कर ली। वीडियो वायरल होने के बाद यातायात विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार स्टंट करने वाला युवक प्रदीप रावत पुत्र महेश रावत है। वह अपनी कार से पोलो ग्राउंड खेल मैदान में स्टंट करता हुआ वीडियो में नजर आया है। यातायात पुलिस ने प्रदीप रावत को थाना यातायात पर बुलाया। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और बिना अनुमति स्टंट करने के आरोप में उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6000 का चालान कर दिया गया है। आपको बताते चलें, कार से स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार हो गया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ था। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से इस खतरनाक स्टंट को अंजाम देता ये युवक नजर आया। पुलिस ने 6000 का चालान किया। यातायात पुलिस ने प्रदीप रावत को थाना यातायात पर बुलाया। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और बिना अनुमति स्टंट करने के आरोप से उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6000 का चालान पुलिस ने कर दिया है। भोपाल के छोले थाना क्षेत्र में देर रात आग जलाने को लेकर मामूली विवाद अचानक बढ़ गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी अक्षित चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है कि क्षेत्र में रहने वाला एक युवक कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपने घर के बाहर आग जला रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने आग जलाने को लेकर आपत्ति जताई, जिसके कारण उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये विवाद इतना गरमा गया कि तीनों युवकों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। एएसपी के अनुसार आरोपियों ने मारपीट के दौरान धारदार हथियार का इस्तेमाल किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में उसके हाथ पर गहरी चोट आई है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। दिनांक 7/12/25 की और शाम लेट रात्रि में फरियादी उमेदी गुजर उपस्थित हुए, जिन्होंने बताया कि रोहित राय और उसके साथ 2 अन्य लड़के, इनके द्वारा उसके साथ मारपीट करी गई है, जिसमें इनके हाथ में गंभीर रूप से इंजरी पाई गई, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा
उनके कहे अनुसार धारा 296, 115(2), एक धारा 110 और 3(5) भी में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और हम शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। इस बात को लेकर ये इनके घर के बाहर ये आसपास में रहते हैं, फरियादी आरोपी दोनों आसपास में रहते हैं और उनके घर के बाहर अलाव जलने के समय उनका विवाद हुआ था, जिस कारण से घटना। सर, आरोपियों को बैकग्राउंड का इसमें से एक आरोपी जो कि नामजद रोहित राय है, इसके कोई नवी कई अपराध है, 6 से 7 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है, जो कि विभिन्न थानों में इस संबंध में और भी हम जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कुल कितने आरोपी कितना गिरफ्तार किए? इसमें 3 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो। अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर सर्चिंग अभियान चलाया है। इस दौरान संदिग्ध लोगों और सामान की तलाशी ली गई है। बता दें कि शहर में बाहर से आने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। इसके मद्देनजर जिला पुलिस बल ने जीआरपी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ शहर में चेकिंग की है, अभियान चलाया है। इस दौरान रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध लोगों और उनके सामान की तलाशी ली गई है। एसपी आलोक शर्मा ने बताया कि इस तरह का अभियान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लगातार चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ यहां पर शिकंजा पुलिस ने कसा है। सड़कों पर पुलिस टीम उतर चुकी है। रेलवे स्टेशन पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। बताते चले कि पुलिस बल ने जीआरपी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ शहर में चेकिंग अभियान जारी किया। हर एक व्यक्ति की यहां पर उनके सामान की तलाशी जो है वो ली जा रही है। पुलिस टीम सक्रिय हो चुकी है, सतर्क हो चुकी है, सड़कों पर उतरी है। किसी भी अवैध चीज के प्राप्त होने पर यहां पर कड़ी कार्यवाही पुलिस करती नजर आ सकती है। आपको बताते चले एएसपी आलोक शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि इस तरह का अभियान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है। जिस तरह से हाल के समय से चोरी की घटनाएं यहां पर बढ़ती नजर आई थी, इसके बाद पुलिस आखिरकार उज्जैन में सक्रिय हो चुकी है। कल उज्जैन पुलिस जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने स्टेशन परिसर और सार्वजनिक स्थानों पर स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें हमने बीडीडीएस टीम जो है उसको भी साथ लिया था, जिसके तहत यहाँ पर जो परिसर है और इसके आसपास सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। लोगों को और उनके सामान को भी रैंडम चेक किया गया। साथ ही साथ में जो बीडीडीएस टीम है उसके द्वारा भी जो है एरिया की सघन चेकिंग करी गई। साथ ही साथ में हम लोगों ने इसमें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से और लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो पुलिस को लेकर के, उसको देखते हुए पैदल मार्च भी कराया गया और लोगों से भी लगातार सतर्क रहने की और किसी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। सीहोर में वॉश ऑन व्हील के अंतर्गत श्यामपुर की 13 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक, स्वच्छता मित्र, सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन की उपस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण मिशन वॉश ऑन व्हील के बारे में सभी को विस्तृत से जानकारी प्रदान की गई। वॉश ऑन व्हील किट के उपयोग करने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। जनपद की सभी पंचायतों में स्वच्छता साथियों को मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सफाई कार्य की रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए ये कार्य पीपी किट और सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि वॉश ऑन व्हील मिशन की शुरुआत यहां पर आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर दी गई है। इस मिशन की सभी को जानकारी तक दी गई। किट के उपयोग करने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। खबर सीहोर से है। सीहोर में वॉश ऑन व्हील के अंतर्गत श्यामपुर की 13 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक, स्वच्छता मित्र, सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, इन सभी की उपस्थिति में स्वच्छ भारत मिशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। वॉश ऑन व्हील के बारे में सभी को विस्तृत से जानकारी दी गई। उपयोग करने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किया गया। जनपद की सभी पंचायतों में स्वच्छता साथियों को मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सफाई कार्य की रिक्वेस्ट स्वीकार करते हुए यह कार्य सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा। इसकी जानकारी लगातार आ रही है।
बताते चले, वॉश ऑन व्हील मिशन की शुरुआत यहां पर होती नजर आई है। मिशन की सभी को जानकारी दी गई, विस्तृत जानकारी दी गई। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र नामदेव ने भोपाल को लोकतांत्रिक राजधानी से पूरे प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ चुका है जब सरकार को ठेका प्रथा का पूर्ण रूप से अंत करना होगा। उन्होंने कहा कि ठेका प्रथा ने वर्षों से मेहनतकश मजदूर, युवाओं, कर्मचारियों और परिवारों के सपने तोड़े। नामदेव ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के सामने आज असुरक्षा और सबसे बड़ा संकट है। ना नौकरी की स्थिरता है, ना भविष्य की गारंटी है। उद्देश्य हमारा कि मध्य प्रदेश से ठेका प्रथा समाप्त हो। तो ये ठेका प्रथा मतलब किस संस्थाओं से आप खत्म करवाना चाह रहे हैं? ठेका प्रथा हर जगह से हम खत्म कराना चाहते हैं। जहां स्थायी काम है वहां स्थायी जॉब मिले और ये ठेका प्रथा उस स्थायी कामों से समाप्त किया जाए। जैसे कि फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वहां पे मजदूर जो है काम करता है और वो डायरेक्ट कंपनी से बात नहीं कर पाता है। कंपनी वाले क्या करते हैं, ठेका में दे देते हैं और जो परमानेंट कंपनी कर्मचारी रहते हैं उनको तो पूर्ण वेतन मिलता है, लेकिन जो ठेके में काम करते हैं वो ना तो उनको किसी प्रकार की सुविधा मिलती है, ना उनको किसी प्रकार का लाभ मिलता है। वो हमेशा अपने को ठगा हुआ असुरक्षित महसूस करते हैं। काम मेहनत मजदूर करता है और उसका लाभ ठेकेदार ले जाते हैं। पूर्ण उसको भुगतान नहीं हो पाता है, ना तो उनको पेंशन योजना बन पाती है, ना तो उनको कोई सुविधाएं दे पाते हैं। तो मजदूर और भी मजबूर होता जा रहा है और भी गरीब होता जा रहा है। इसलिए जो है ठेका प्रथा कंपनी से खत्म हो। उसके पश्चात जो गवर्नमेंट के भी स्थायी संस्थान है, जैसे कि शिक्षण संस्थान है, स्कूलों में भी अतिथि शिक्षक के रूप में रख रहे हैं वही ठेका वाला पद्धति कि आप जो है तो आपको 6 महीने 1 साल के लिए, और जब उसकी ओवर एज हो जाती है तो उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। उससे युवा जो है बहुत प्रताड़ित है, मानसिक क्षति उसकी हो रही है, शारीरिक शोषण हो रहा है और उसका परिवार बिखरने की ओर हो जा रहा है। मोहन बड़ोदिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश रोहेला को ज्ञापन सौंपकर सार्थक ऐप से अटेंडेंस का विरोध जताया। मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ रूप नारायण शर्मा ने मीडिया से चर्चा कर जानकारी देते हुए बताया कि मोहन बड़ोदिया के समस्त सीएचओ और एएनएम की उपस्थिति में मोहन बड़ोदिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को ज्ञापन सौंपकर सार्थक ऐप से अटेंडेंस का विरोध जताया गया है। हम लोग सभी फील्ड वर्कर हैं और जो शासन ने सार्थक ऐप से उपस्थिति लगाने के लिए एक आदेश निकाला है, हम उसके विरोध में आज इकट्ठे हुए और हमारा आवेदन बीएमओ साहब के माध्यम से सीएमओ साहब तक पहुंचाना है। इस सार्थक ऐप में हम लोग की बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हम लोग अधिकतर फील्ड में जाते हैं, फील्ड में ड्यूटी करते हैं, फील्ड में भ्रमण करते हैं। हमने सार्थक ऐप के विरोध में ज्ञापन दिया है। हम सारे फील्ड कर्मचारी हैं और हम सब लोग फील्ड में काम करते हैं। 5-5, 10-10 हजार की जनसंख्या पर काम करते हैं। फील्ड में कोई वाहन उपलब्ध नहीं रहता, अपने अपने साधन से व्यवस्था करके जाना पड़ता है। फील्ड में नेटवर्क भी नहीं मिलता, जिसलिए हम अपना उससे सार्थक ऐप से हाजिरी दे पाए। सीएचओ नहीं, इसमें समस्त फील्ड स्टाफ है, एएनएम है, सीएचओ है, एमपीएस है। समस्त फील्ड स्टाफ द्वारा आज सार्थक ऐप के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि फील्ड में नेटवर्क समस्या और भिन्न भिन्न गांवों में उनकी ड्यूटी लगना, इन सब कठिनाइयों को देखते हुए सार्थक ऐप की उपस्थिति देना उनके लिए कठिन है। पर इस बात को समझते हुए हम वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि इस संबंध में क्या कर सकते हैं, क्योंकि शासन के समस्त कर्मचारियों के लिए सार्थक ऐप पे उपस्थिति देना अनिवार्य है। आज मोहन बड़ोदिया सीएचसी पर सार्थक ऐप के विरोध में मोहन बड़ोदिया के सीएचओ और एएनएम के द्वारा मोहन बड़ोदिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश रोहेला को ज्ञापन दिया गया है और सार्थक ऐप का विरोध किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि हम फील्ड पे रहते हैं और हमारे द्वारा अटेंडेंस रेगुलर नहीं लगाई जा पा रही है। इस कारण से इसका विरोध करते हुए बीएमओ को आज ज्ञापन सौंपा गया है। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में किसानों को खाद के लिए ई टोकन बनाना पड़ रहा है। इसको लेकर अब किसान करीब 3 दिनों से परेशान हो चुका है। वहीं सुबह 11 बजे किसानों ने मीडिया से चर्चा कर इस बात की जानकारी दी कि आज सोमवार सुबह एमपी ऑनलाइन और
कियोस्क पर जाकर बैठे हैं। ऐसे में सर्वर डाउन के चलते ई टोकन नहीं बन पा रहा है। वहीं दुकान संचालकों का ये कहना है कि सर्वर कुछ देर चलता है फिर डाउन हो जाता है। ऐसे में सुबह से दुकान पर किसानों की लंबी कतार लग चुकी है। किसानों ने कहा कि ई टोकन प्रणाली का सरलीकरण करना चाहिए और सर्वर की समस्या को दूर करना चाहिए। हमारा आयरी खाद की समस्या टोकन नहीं बन रहा क्या? नहीं बन रहा। कब से आए आप लोग? 3 दिन क्या हमारे आते आते। हाँ है, साइड नहीं चल रही। कौन से गाँव से आया? 50 से। क्या नाम है आपका? है नाम क्या है? उमराव सिंह। क्या टोकन नहीं बन रहा है? 3 दिन हो गए, साइट ही नहीं खुल रही। 5 मिनट खुलती है कि किन किन किसान को करते हो। 5 मिनट में क्या होता है? अभी आप टोकन का इंतजार कर रहे हैं? अरे देवीलाल बड़ोदिया। खाद बोले टोकन नहीं बनी रही, लाइट नहीं चली रही। यहाँ वहाँ तो 8 बजे का ही जाऊँ तो फिर बचा 5 बजे तक जाऊँ। मेहरबान सिंह गंजेड़ा। महाकाल मंदिर फैली अव्यवस्थाएं और आम लोगों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर युवक कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए मंदिर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोहे के पुल से महाकाल मंदिर तक पैदल मार्च निकाला, जहां नारेबाजी करते हुए महाकाल मंदिर प्रशासक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नेताओं का कहना था कि उज्जैन वासियों के लिए भस्म आरती में अलग से व्यवस्था की जाए और सप्ताह में 3 दिन आम लोगों को गर्भगृह में प्रवेश दिया जाए और दर्शन के नाम पर आम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को बंद किया जाए। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अर्पित यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाकाल मंदिर में कितनी अव्यवस्थाएं चल रही है, हमने आज हमारी एक मांग रखी है। सबसे मुख्य विषय है कि ये 250 रुपए की रसीद बंद की जाए। एक्चुअल में 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय भी 250 रुपए नहीं लगा करते थे। तो हमारा मंदिर प्रशासक महोदय से निवेदन है कि 250 रुपए की रसीद बंद की जाए। भस्म आरती के लिए भी हम लोगों ने अभी एक मुहिम चलाई है कि भस्म आरती में उज्जैन के लोगों की पृथक व्यवस्था की जाए। उज्जैन के लोगों को किसी नेता के थ्रू या किसी बहुत परेशानी आती है, सप्ताह में 1 दिन कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए प्रशासक की ओर से कि भस्म आरती की जो समस्या है उसमें उज्जैन के लोगों को कम से कम राहत मिल जाए। जय श्री महाकाल। आज यूथ कांग्रेस के छोटे भाई अर्पित यादव जी के नेतृत्व में महाकाल मंदिर प्रशासक साहब के नाम एक ज्ञापन हमने दिया गया है। यूथ कांग्रेस की मांग है कि जो 250 रुपए की जो रसीद कटती है वो निःशुल्क हो। 3 दिन सप्ताह में गर्भगृह की परमिशन दी जाए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है माननीय कलेक्टर साहब प्रशासक महोदय से कि जब एक गरीब परिवार का बच्चा अगर गर्भगृह में चले जाता है तो उसको आप जेल डाल देते हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि कैग रिपोर्ट में मध्य प्रदेश शिक्षा, गरीबों, कुपोषण, महिलाओं की स्थिति गंभीर है। आज की स्थिति में 60 लाख बच्चे स्कूलों में कम हो चुके हैं, जबकि बजट बढ़ गया है। आज 12 बच्चों के बजट पर और 40 गाय पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही कुपोषित है। देश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं। इसकी समीक्षा का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी को साधुवाद देता हूं। साल 2012 से 13, 14 से 15 में 1 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे। आज 1 करोड़ 4 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 7,000 करोड़ से 37,000 करोड़ बजट बढ़ चुका है। 50 लाख बच्चों की संख्या घट गई है। फिर उनका राशन कहां गया? बच्चों को खान मंत्री संतरी उससे जुड़े तमाम अधिकारी खा गए हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को साधुवाद देता हूं। बजट 5 गुना बढ़ गया, लेकिन ना अंजीर है, ना दूध है, ना काजू है, ना एप्पल सेब है। फिर ये मिड डे मील का आखिर खाना कौन खा रहा है? स्कूलों से 50 लाख बच्चे कम होना राष्ट्रीय त्रासदी है। कांग्रेस मुख्यमंत्री से मांग करती है कि राज्य और केंद्र से शिक्षा को लेकर जितना पैसा आया उसका ऑडिट होना चाहिए। शिक्षा से जुड़े सभी टेंडरों की ईडी, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। शिक्षा से जुड़े हुए सभी चीजों का सोशल ऑडिट होना चाहिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या हुआ? किसानों को प्याज के दाम ना मिलने पर बोले जीतू पटवारी, आज किसानों को किसी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। 11 दिन में जो मुख्यमंत्री 34 करोड़ रुपए विदेश यात्रा में खर्च करते हैं, वो मध्य प्रदेश का आखिर क्या भला करेंगे? किस चीज का दाम मिल रहा है किसानों को? सिर्फ प्याज की बात नहीं है, एक फसल ऐसे बता दो। सोयाबीन का दाम मिल रहा है, गेहूं का दाम मिल रहा है, मक्का का दाम मिल रहा है, कोई वेजिटेबल दूसरी उसका दाम मिल रहा है।
किसानों को सबसे ज्यादा यातना देने वाले नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2 साल तक वहां किसानों को तांडव मचाते रहे 3 काले कानून को लेकर, एमएसपी का वादा करके सरकार में आज तक उस पर काम नहीं किया। दूसरे नंबर पर किसानों का सबसे बड़ा विरोधी हमारे शिवराज सिंह चौहान, देश के कृषि मंत्री। 1400 स्कूल, 1400 स्कूल सिंगल टीचर के हमारे यहां, सिंगल टीचर। 25% स्कूलों में प्रदेश के गणित और विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। ये सरकारी उत्तर है मध्य प्रदेश शासन का, ये मेरा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने वस्तु स्थिति बयां करते वक्त मुख्यमंत्री से पूछा क्यों नहीं, जो सामने बैठा था, कि आप तारीफ हमारे औसत से थोड़े ज्यादा अच्छे विद्यार्थी है मुख्यमंत्री, ये भी शब्द था उनका कल। कैसा औसत से अच्छा मुख्यमंत्री है भैया, कि इधर बच्चे कम हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, उनने एप्पल देखा नहीं, अंजीर देखा नहीं, किसी प्रकार का। मध्य प्रदेश नंबर 1 कुपोषण में, मध्य प्रदेश नंबर 1 मातृ मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 सबसे गरीब 2 जिले मध्य प्रदेश में ही है। जिले के पचखोरा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट के एक हाईवा वाहन को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ लिया है, जिसके बाद विभाग ने उसे तत्काल जब्त कर कोतवाली थाने में खड़ा कर दिया। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने बताया कि जब्त वाहन अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहा था। खनिज विभाग की टीम ने मौके पर दस्तावेज मांगे, लेकिन वैध अनुमति या रॉयल्टी संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। अवैध उत्खनन और परिवहन पर जिले में सख्त कार्रवाई जारी है, वहीं इस मामले की जांच भी जारी है। संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत परिवहन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। ये एक कल गाड़ी पकड़ी गई है, रेत लोड, किसका बताया जा रहा है पुलिस ने पकड़ा है? देखिए, कल सुबह सीएसपी सर और टीआई बैडन के माध्यम से खबर आई थी कि एक गाड़ी बालू की है जिसमें कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया था और उसमें अभिवन पास नहीं था। तो मौके पर हमने हमारे खनिज सर्वेयर को भेजा था, जिसमें गाड़ी की रॉयल्टी चेक करने पर पाया गया कि उसमें रॉयल्टी नहीं थी और जो गाड़ी है वो दीपेश शाह के नाम से रजिस्टर्ड है। तो उसको जब्त करके कोतवाली थाने में खड़ा करवाया गया है और आगे उसमें खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेटवा में एक युवती ने फांसी लगा ली है। परिजन युवती को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए हैं, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मटेवा में युवती की फांसी लगाने से मौत हो गई। युवती की पहचान हंसा पिता बद्रीलाल मालवीय उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। हमारा थाना क्षेत्र मोहन बड़ौदिया में ग्राम मटेवा में एक बालिका ने आत्महत्या की है फांसी लगाकर, जिसका मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके उसको पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके बाद जांच कर उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम मटेवा में सोमवार शाम को एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें एक 20 वर्षीय बालिका हंसा पिता बद्रीलाल का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसे परिजन मोहन बड़ौदिया सीएचसी लाए और जहां डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इसके उपरांत मोहन बड़ौदिया पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने बताया है कि मामले की पुलिस जांच कर रही है गहनता से। मोहन बड़ौदिया से साधना प्लस न्यूज से गोविंद कुंभकार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।